सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सर्वदेष्टान् धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। योग वशिष्ठ मुमुक्षु प्रकरण में आज 5वां सर्ग। चित्त जो कुछ वांछा करता है और शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ नहीं करता सो सुख नहीं पाता। तुम्हारे चित्त में तो जो है इच्छा है कि हम इसी जन्म में मुक्त हो जाएं, और चलते हो तुम शास्त्रों की विपरीत, तो फिर ये आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी उन्मत्त चेष्टा है, वो उन्मत्त हुआ है, धर्म की ओर मुक्ति की ओर उन्मत्त हुआ है, लेकिन प्रयास कुछ नहीं है। पौरुष भी दो प्रकार का होता है, एक शास्त्र के अनुसार और दूसरा शास्त्र विरुद्ध। जो शास्त्र को त्याग करके अपनी इच्छा के अनुसार विचरता है सो सिद्धता को नहीं पा सकता। सीधी बात। जो शास्त्र विरोधी विचारों में आगे बढ़ता है, हाँ पढ़ता तो शास्त्र है, लेकिन अपने मनोमुखी होकर के उनके अर्थों को निकालता रहता है। ये बहुत बारीक बात दी है इसमें वशिष्ठ योग वशिष्ठ में। पढ़ते तो शास्त्र हैं, चेष्टा तो है मुझे भी कि मैं भी मुक्त हो जाऊं, लेकिन उन शास्त्रों के जो लक्ष्य अर्थ हैं उनको न पकड़ करके और अपने मनोमुखी होकर के अर्थों को निकालते हो। जैसे कर्मण्डे वादकारस्ते माँ फलेषु कदाचित, इस आधे श्लोक का अर्थ का अनर्थ कर दिया गया। सारे संसार में ये गीत फेमस हो गया और इसी को लेकर के लोग चल रहे हैं। कर्म किए जा फल की चिंता, मत कर तो इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि भगवान किसी को कोई फल नहीं देता। अब ये बात छिपा ली गई कि नहीं छिपा ली गई? क्योंकि अब तुम्हारे मन को ये अच्छा लगा कि चाहे जैसे कर्म करें फल तो वही देगा, इसलिए तुम अच्छे कर्म करोगे ही नहीं, बुरे ही बुरे करोगे। और हो ही रहे हैं, एन कैन प्रकरण पैसा कमाओ, फैसला उसके हाथ में, लगे रहो भैया, लगे रहो। लेकिन ये नहीं सोच पाते कि तुमने जो इस काया से कर दिया वो तुम्ही को भुगतना पड़ेगा। इस काया से ही, कोई और नहीं भुगतेगा। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े आदमी, रिश्वतखोर आदमी, गलत धंधा करने वाले आदमी, शोषण करने वाले आदमी सुखी दिखाई देते हैं। देखा है? लेकिन अब इनकी जब दुख का नंबर आएगा ना, हाँ, तो इन्हें कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा साथ में। इसलिए गलत कामों का परित्याग करो, भलाई चाहते हो तो। जो कर्म तुम्हारी काया से होगा वो कर्म तुम्ही को इसी काया से भोगना पड़ेगा। इसमें गीता का ये सिद्धांत मत अड़ाओ मनोमुखी होकर के। तो यहाँ ये वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि मनोमुखी होकर शास्त्रों को मत पढ़ो, गुरुओं के द्वारा पढ़ो। शास्त्रों में हाँ जो सत्य है वो छिपा हुआ है, उसी को लास्ट में वेदांत उजागर कर देता है। बाकी शास्त्र सब छिप छिप करके जो है बात करते हैं, वेदांत उसी को खुलासा कर देता है। और जो शास्त्र के अनुसार पुरुषार्थ करेगा वह सिद्धता को प्राप्त होगा, कदाचित दुख न पावेगा।
अनुभव से स्मरण होता है और स्मरण से अनुभव होता है। ये दोनों ऐसे ही ये दोनों ही पता नहीं शब्द उसमें चला गया। देव तो कुछ न हुआ, यहाँ पर सिद्ध क्या किया है, देने वाला कोई नहीं हुआ। हे राम जी, और देव कोई है ही नहीं, उसका किया ही उसको प्राप्त होता है। परंतु जो बलिष्ठ होता है उसी के अनुसार विचरता है। जिसके पूर्व के संस्कार बलि होते हैं उसी की जय होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर जो है सामने जो दिखाई देता है, सामने तुम्हें लगता है कि हमने ये धंधा किया इसलिए हम सफल हो गए। एक वकील ये समझता है कि LLB करके हमने लोगों का जो शोषण किया, जो गलत पैसा कमाया, इस कारण से हम बिल्डिंग वाले हो गए, हम धनवान हो गए। ये उसकी गलत फहमी। यहाँ पर वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं? वशिष्ठ जी कह रहे हैं तुम्हारा किया हुआ पुण्य, तुम्हारा किया हुआ पुण्य सुख के रूप में प्रकट हुआ है। प्रक्रिया तुमने कुछ भी की हो, पूर्व जन्मों के पुण्य से ही तुम आज धनवान हो, बलवान हो, वैभववान हो। और अब तुमने जो खराब कर्म किए हैं और ये समझ रहे हो कि ये हमारा किया हुआ है, ये इसका फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए जब भी दुख सामने आए, जब भी इस बुरे कर्म का फल सामने आए, तब वशिष्ठ जी का ये ज्ञान अपने पास रखना कि ये मेरे किए गए कर्मों का फल है, कोई मुझे दुख नहीं दे रहा, तो तुम्हें उसमें बड़ी शांति मिलेगी। और कहीं ये सोचना चालू कर दिया ये दुख दे रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं, हाय लड़कों को सबूर नहीं है, हमने कितना कमाया, लड़कों ने सब बिगाड़ दिया, तो दुखी के दुखी रहोगे। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। कर्मों के सिद्धांत में इससे बढ़िया सूत्र और कोई है ही नहीं। कर्मों के सिद्धांत उसी की जय होती है। और विद्यमान पुरुषार्थ बलि होता है, तब उसको जीत लेता है। जैसे एक पुरुष के दो पुत्र हैं तो वह उन दोनों को लड़ाता है, पर दोनों में से जो बलि होता है उसी की जीत होती है। परंतु दोनों उसी के तो हैं, वैसे ही दोनों कर्म इसके हैं। जिसका पूर्व का संस्कार बलि होता है उसी की जय होती है। हे राम जी, यह जीव जो सत्संग करता है और सत्शास्त्र को भी विचारता है, पर फिर भी पक्षी के समान जो संसार वृक्ष की ओर उड़ता है, तो ये उसके पूर्व के संस्कार बलि हैं। आप खूब पढ़ रहे हो, खूब सत्संग कर रहे हो, है ना, खूब अध्ययन कर रहे हो, लेकिन मन कहाँ जाता है? संसार में नहीं जाता हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जाता है, जाता है। तो ये तुम्हारे पूर्व के जो है संस्कार भोग के बलि, ये तुम्हें उधर खींच रहे। इसी का नाम जो है प्रारब्ध रखा गया है। वो तो बुरे खींच रहे। हाँ, तो तुम्हारा कोई पहला जन्म थोड़ा ही है, पहला जन्म नहीं है। न जाने कितने जन्मों तक तुम जो है भोगे ही तो भोगते रहे हो। अब कहीं ना कहीं किसी जन्म में तुमने सत्संग किया होगा, हाँ, उसकी वजह से इधर भी तो खिंचे आए। देखो, एक बुराई जल्दी पकड़ लेता आदमी। तुम तो अपने को भाग्यशाली समझो, दुर्भाग्य है वो। अब ये चिंता किया करो, वो मेरा दुर्भाग्य है जो मुझे दुकान पर ले जाता है खींच के, मकान पर ले जाता है खींच के, वो मेरा दुर्भाग्य है। सौभाग्य ये है तुम सत्संग में खींचे चले आते। तो बलवान कौन सा चल रहा है तुम्हारा?
अब सोचने का ढंग है। तुम ये क्यों सोचते हो कि पूर्व जन्म के बलि संस्कार हमको दुनिया के भोग भुगा रहे हैं? तुम ये क्यों नहीं सोचते हो कोई ना कोई संस्कार बलवान था जो मुझे सत्य के सोचने का ढंग बदलो। उससे स्थिर नहीं हो सकता। ऐसा जानकर पुरुष प्रयत्न का त्याग न करे। ऐसा समझकर कभी भी पुरुषार्थ का त्याग नहीं करना चाहिए। पूर्व के संस्कार से अन्यथा नहीं होता, परंतु पूर्व का संस्कार बलि भी हो और सत्संग करे और सत्शास्त्र का भी दृढ़ अभ्यास हो तो पूर्व के संस्कार को पुरुष प्रयत्न से काट देता है। समझ रहे हैं कि नहीं? पुरुषार्थ से प्रारब्ध भी कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? कि एक बार आत्मज्ञान हो गया तो न तो संचय न क्रियामाणन। हाँ, एक सूत्र हम सुनाते रहते हैं, याद हो आपको, कर्म शुभाशुभ दोहु में बंधन और कर्म के नाश है ज्ञान में। भगवान भी कहते हैं कि जैसे ईंधन को आग जलाकर राख कर देती है, ऐसे ही आत्मज्ञान तुम्हारे सारे कर्मों को, हाँ, एक भी छोड़ा नहीं, चाहे प्रारब्ध हो, चाहे संस्कारित हो, चाहे संचित हो, चाहे क्रियामाण, सबको जला कर राख कर देता। कर्म शून्य हो जाते हो, फिर कोई प्रतिफल सामने आने वाला नहीं। इतना है बल आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान बिना नर भटके बहु मथुरा को काशी। वो सुन सुने आवे हंसी, पानी में मीन। पानी में डोल रहे हो फिर भी प्यास लगी है। जैसे पूर्व के संस्कार से दुष्कृत किया और आगे सुकृत करे तो पिछले का अभाव हो जाता है और पुरुष प्रयत्न से ही होता है। पुरुषार्थ क्या है और उससे क्या सिद्ध होता है, सो श्रवण करो। ज्ञानवान जो संत हैं और सत्यशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। गांठ बांध लो, इतने लोग तो बांध ही लो महाराज। हाँ, जगत में पैसा कमाने का नाम पुरुषार्थ नहीं, नेतागिरी में सफल हो जाने का नाम पुरुषार्थ नहीं, नौकरी मिल जाने का नाम पुरुषार्थ नहीं, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। बल्कि गुरु शास्त्र के अनुसार सत्य की चर्चा में मन लग जाने का नाम पुरुषार्थ। बहुत क्लियर बोलता है वेदांत ग्रंथ। अब हम उसको ग्रहण नहीं करना चाहते, जाने कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। ज्ञानवान जो संत हैं और सत्यशास्त्र जो ब्रह्म विद्या है, उसके अनुसार प्रयत्न करने का नाम पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ से पाने योग्य तो आत्मा ही है, जिससे संसार समुद्र से पार होता है। श्री राम जी, जो कुछ सिद्ध होता है सो अपने पुरुषार्थ से ही सिद्ध होता है, दूसरा कोई देवता है ही नहीं। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा, कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवासा, साक्षी चेता केवलो निर्गुण। दूसरा कोई देवता नहीं। एक बार की चर्चा, बड़े पढ़े लिखे विद्वान बैठे थे, मैंने कह दिया विचार सागर का सूत्र बोलते हुए, अद्य अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश विधि रवचंदा वर्णयम शक्ति धनेश गणेश। ये देवी देवता तो हमारी लहरें हैं, हम कौन हैं? सागर हैं। तो सागर होने के नाते हम इनके मालिक हुए कि नहीं? सब लहरों के ये हमारे नौकर हुए कि नहीं? तो देवी देवता सब हमारे नौकर हैं। अच्छा, वास्तव में उस समय बुद्धि हमारे पास इतनी नहीं थी, समझ नहीं थी कि कैसे नौकर है, लेकिन गुरु के वाक्यों पर इतना विश्वास था कि बोलते रहते थे। सो वे तो सज्जन भड़क गए, तो कैसे आदमी देवताओं को नौकर बनाते हैं? वो जाने कहाँ से शास्त्र उठा लाते हैं। अब वेदांत के शास्त्र को ये बता रहे हैं जाने कहाँ से उठा लाते हैं। और वे ऐसे नाराज हुए कि वर्षों तक बोले नहीं। अब फिर बोलने लगे जब उनकी समझ में आ गया कि हम ही गलत है, ये सही है।
तो वाकई में देवी देवताओं से डरने की आवश्यकता उसी को रहती है जो सत्य की ओर नहीं बढ़ रहा, नहीं कोई डरने की जरूरत नहीं। हमारे यहाँ शनि देव की भीख मांगने आता है भड्डक, वो इतना बदमाश है कि बुरी तरह चीखेगा, जिससे मतलब घर की औरतें डर जाएं और लेकर जल्दी से भागें। हमने एक दिन उसे टोक दिया, हमने कहा तुम शनिदेव की धौंस देते हो? नहीं नहीं नहीं, ये किसने कहा? हमने इतनी जोर से क्यों चिल्लाता है? शनिदेव का खा जाएंगे हमें? जब हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने गलत कर्म नहीं किए, तो शनिदेव हमारे क्या कर लेंगे? क्यों तू धौंस दिखाता है? जैसे और भिखारी मांगते हैं, भिखमंगे कहीं के, वैसे भीख मांगा कर। हाँ, ये लोग धौंस देते हैं, और धौंस में हम लोग क्यों आ जाते हैं? तुमने कोई अगर अपराध नहीं किया तो वो है शनिदेव, तुम्ही से तो निकले हैं शनिदेव, तुम्हारे स्वरूप से ही उनका प्राकट्य हुआ और तुम ही डर रहे हैं। कमाल की बात। जो कुछ करेगा सो देव करेगा, या मनुष्य नहीं। गर्दभ है, जो मानते हैं कि देवताओं के द्वारा काम होते हैं, वो सब गधे हैं। गर्दभ लिखा है। उसका संग करना तो दुख का कारण है। मनुष्य को प्रथम तो ये करना चाहिए कि अपने वर्णाश्रम के शुभ आचरणों को ग्रहण करे और अशुभ का त्याग करे। अब ये एक समस्या और आप लोगों को समझाए देते हैं, इस पर थोड़ा सजग रहा करो। अभी अभी कोई बात हुई है, जो लोग जो है वहाँ के खुर्द के मेहतर के यहाँ रामायण जा कर के पढ़ाए, उससे जो है विरोधाभास पैदा हो गया। ठीक है, अब ये लोग सुनते तो हैं वेदांत, लेकिन वेदांत सुनने का इनको सबूर नहीं। क्यों गए पढ़ने? क्या दिखाना चाहते हो? हैं? समम सर्वेषु भूतेषु, ये तुम दिखाना चाहते हो? ये दिखेगा? जो दिखने की बात नहीं है उसे तुम दिखाना चाहते हो तो मूर्ख हो। इसलिए व्यवहार में समता की कभी कोशिश मत करना। तुम जिस जाति के हो, जिस वर्ण के हो, उसी के रहो, काय में, व्यवहार में। लेकिन जब परमार्थ की बात आ जाए तो इन सब का परित्याग करना। लेकिन व्यवहार करने चलो तो अपनी बच्ची का विवाह कहाँ करोगे? क्षत्रियों में करोगे कि ब्राह्मणों में कर दो? विवेकपूर्ण ढंग से जो है हमारा निर्णय होना चाहिए, वो नहीं होता हमारा। इसलिए हम उलझ जाते हैं, ज्ञानी होकर के भी अज्ञानियों के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो गांव उनका जो है विरोध कर रहा है, बहिष्कार करने की कह रहा है, तो तुम्हें आग बैल मुझे मार, क्या जरूरत क्या थी? मेहतरों से तुम्हें समता दिखानी थी तो कहीं जाकर के बैठ के उनको बुलाते, उन्हें उपदेश देते, उनको समझाते, देखो आत्मा अभेद है, कि शरीरों के भेद हैं, ये तो चलेंगे जब तक दुनिया चलेगी। तो शायद किसी मेहतर की समझ में सच्ची बात आ जाती। ये कौन सा स्वांग करने गए थे तो आजकल के वेदांती ऐसे है, जरा सी समता की चर्चा क्या सुन ली और जाकर के व्यवहार में समता दिखाने पहुँचे। व्यवहार में समता नहीं होती। व्यवहार में हम तो यहाँ तक निर्देश देते हैं, अपने सगी भाई का भी जूठा कभी खाना मत, पति पत्नी एक साथ बैठ के कभी भोजन मत करना, इसे प्रेम नहीं कहते हैं। ये तो दालेदुरी है, ये तो दुर्व्यवहार है। लेकिन लोग मानते नहीं। हो परिवार बहुत अच्छा है, वहाँ तो एक टेबल पर बैठ के एक साथ भोजन करते, मूर्ख है वो, हमारी संस्कृति का पालन करना नहीं जानते। हमारी ये संस्कृति थोड़ी है। हमारी संस्कृति तो ये है कि आदमी भोजन करने जब चलता है तो जल का छिड़काव अपने चारों तरफ कर लेता है।
थोड़ा बहुत यहाँ अपवित्रता होगी, वो भी पवित्र होगा। ये हमारी संस्कृति है। संस्कृति समाप्त नहीं होती। हाँ, फैशन भले नए नए आ जाएं, संस्कृति थोड़ी तोड़ पाएंगे। जैसे विदेशों की संस्कृति तुम नहीं तोड़ पा रहे, तुमने अपना फैशन तो पहुंचा दिया वहाँ। हाँ, तुमने लोगों को भगवा पहना दिया, अमेरिका में तमाम भगवा वाले मिलेंगे, लेकिन चूमना चाटना तुम उनका बंद नहीं कर पाए, जिससे रोग फैलते हैं, जिससे अपवित्रता बढ़ती है। तो फैशन कर लो, कोई बात नहीं। अब तुम्हारे यहाँ पैंट शर्ट चल गए, पहन लो, कोई बात नहीं। लेकिन पैंट शर्ट पहनने का ये मतलब थोड़ी है कि तुम अपनी वर्ण व्यवस्था का परित्याग कर दो। वर्ण व्यवस्था से ही जाति व्यवस्था बनी। गीता में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण किया है। वर्ण व्यवस्था, ये वर्ण होते हैं ना, वो गुणों के आधार पर जो है हृदय में प्रकट होते हैं। तो जैसा हृदय हो जाता है, वासना ले जाके तुम्हें वहीं जन्मा देती है। फिर संतों का संग और सत्शास्त्रों का विचारना, और उनको विचार कर अपने गुण दोष को भी विचार करना चाहिए। एक दिन और रात्रि में क्या शुभ क्या अशुभ किया है, आगे फिर गुण और दोषों का भी साक्षीभूत होकर जो संतोष, धैर्य, विराग, विचार और अभ्यास आदि गुण हैं, उनको बढ़ाते चलो। दोष हो उनका त्याग करते चलो। ये है साधना। अपने अंदर के दोषों को निकालते चलो और गुणों का अवधान करते चलो। दोष अपनयन संस्कार, गुण अवधान संस्कार, हिनांग पूर्ति संस्कार, ये 3 तरह के संस्कार मनुष्य को हमारे यहाँ ज्ञान पद्धति में दिए जाते हैं। ज्ञान पद्धति में, बाहर की और पद्धतियाँ हैं वो नहीं, कर्मकांड वाली नहीं। ज्ञान की पद्धति में 3 काम करना: दोष अपनयन, उपनयन, संस्कार। आपके भीतर जो दोष भरे हैं उनको निकाल, साधना करो उन्हें निकालने की। कोई भी दोष रह ना जाए। हाँ, इतना अपने को दोषी देखो, मौसम कौन कुटिल खलकाम, तो निकलेंगे। दोष देखोगे तो निकलेंगे, दोषों को देखोगे ही नहीं और डींग मारोगे हमारे अंदर कोई दोष नहीं, तो नहीं निकलेंगे। दोष उपनयन संस्कार और गुण अवधान संस्कार। जो गुण मिले, कहीं से भी मिले, छोटे से, बड़े से, मझोल से, घर से, बाहर से, जहाँ से मिले, उन गुणों का अपने हृदय में अवधान करो। और हिनांग पूर्ति, हिनांग पूर्ति किसको कहते हैं? जैसे कोई शरीर का अंग भंग हो जाता है तो हम नकली अंग लगा लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से अगर ज्ञान में कोई कमी है तो हम बार बार उस ज्ञान का अभ्यास करें। अभ्यास करने से हिनांग पूर्ति हो जाती है। जब ऐसे पुरुषार्थ को अंगीकार करेगा तब परमानंद रूप आत्मा को पा जाएगा। इससे हे राम जी, जैसे वन का मृग घास, तृण और पत्तों को रसीला जान के खाता है, वैसे ही स्त्री, पुत्र, बांधव, धनादि में मग्न हो जाता है। जैसे हिरण को जो है घास अच्छी लगती है, ऐसे ही भोगियों को संसार के भोग, स्त्री, पुत्र, बांधव आदि, इनसे विरक्त होना और दांतों से दांतों को चबाकर संसार समुद्र के पार होने का प्रयत्न करना। जैसे कहते हैं गुस्सा जब आती है, हाँ, ये लगता है कि इन्हें खा जाए। जी हाँ, कैसे ही आत्मा को पाने के लिए दांती पीसो, जोर लगा दो, पूरा का पूरा पुरुषार्थ करो, चूको मत साधना। साधना के लिए सजग रहो। जैसे केसरी सिंह बलकर के पिंजरे में से निकल जाता है, वैसे ही संसार में से तुम निकलो। हे राम जी, जिसको कुछ सिद्धता की प्राप्त हुई है उसे पुरुषार्थ से ही हुई है। पुरुषार्थ बिना नहीं होती, जैसे प्रकाश बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। जिस पुरुष ने अपना पुरुषार्थ त्याग दिया है और देव के आश्रित होकर यह समझता है कि हमारा देव हमारा कल्याण कर देगा, ये कभी सिद्ध नहीं हो सकता।
देव देव आलसी, जैसे पत्थर से तेल निकालना चाहे तो नहीं निकलता, वैसे ही उसका कल्याण देव के द्वारा नहीं होगा। कल्याण नहीं होगा। देवताओं का उल्लंघन सांसारिक व्यवहार में नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रही है कि नहीं? जहाँ जिस देवता के पूजन की जरूरत है वहाँ ज्ञानी भी आपको पूजा करने पर जोर देते हैं, लेकिन जब परमार्थ की बात आ जाए, अपने कल्याण की बात आ जाए, तो देवी देवता कोई जोर नहीं लगाएंगे इसमें तो पूरा प्रयत्न तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। बदलना एक पार्ट हो चुका हैं? बदल दो। घंटा हो गया? नहीं अबे हाँ एक पार्ट और 25 मिनट का। 25 मिनट बदल दो, अभी तो है।